हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नॉलेज एक्सचेंज चैनल पर। हाय गाइस टी, क्या आपको पता है कि ये टी कैसे ठंडे होते हैं? इसके बारे में आपको पहले से पता है तो कमेंट कर देना। और अब पर चलते हैं नए टॉपिक पर, जो कि है टी के कैसे ठंडे होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको पता ही होगा कि हमारी सराउंडिंग में, यानी कि हमारे आसपास, यानी कि हर जगह पे एयर होते हैं, जो कि हमारी इस चाय को ठंडे होने में मदद करती है। तो ये ऐसा तरीका है जो क्या होता है, इसमें अब भाप निकल रहा है, जो कि इसको क्या बोलते हैं हम, इवापोरेशन, यानी कि बाष्पीभवन। तो ये सबसे पहले टॉपिक पर आता हूँ, जो कि है चाय कैसे ठंडी होती है। तो आपको पता ही होगा कि हमारे आसपास यानी कि सब जगह पर एयर होते हैं। और एयर क्या करते हैं, हमारी चाय तो गर्म होते हैं। हमको पता है कि जो हीट है वो जो हॉट हीट है वो कूल हीट पर तरह जाते हैं, यानी कि हॉट हीट कूल हीटों पर जाता है। यानी कि आप ऐसे समझो कि आप ऐसे समझो, जो हवा है वो गर्मी हवा ठंडे हवा की तरफ जाते हैं। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर होते हैं कि जो हमारी चाय है उसका जो हीट है, इसका जो मॉलिक्यूल्स है यानी कि अणु है, वो क्या होते हैं कि हमारे आसपास तो ठंडे ठंडे हवा होते हैं, यानी कि ठंडे एयर होते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारी चाय में गर्म हवा होते हैं। तो ये क्या करते हैं, गर्म हवा और गर्म हवा ऐसे चारों तरफ ठंडे हवा फैले होते हैं ना, तो गर्म हवा उधर जाते हैं और ठंडी हवा इधर आते हैं, यानी कि गर्म हवा ऊपर जाते हैं और ठंडी हवा इधर से फैले आते हैं। अब समझ पाया है पाओगे? ऐसे जो हमारे हमारी जो एयर हीट होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कि क्या होता है कि जो हमारे ऐसे हमारी दुनिया के बारे में बताऊंगा कि जो हमारे हिजाब सनलाइट पड़ते हैं, तब क्या होता है कि नीचे का गर्म भाग वो ऊपर जाता है और कहीं से ठंडा हवा उस इलाके में आ जाते हैं। तो यह है ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि हवा हीट ट्रांसफर होके ये ठंडी हो जाती है। यहाँ पे जब ठंडी हवा आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, चाय ठंडी होती है और इसका गर्म हवा बाहर आती है, तो चारों तरफ फैला होता है। इनका 3 कंडीशन है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो पहला कन्वेक्शन, जो कि मैंने पहले बताया था कि जो चाय के कप के जो सराउंडिंग में, यानी कि जो आसपास जो एयर होते हैं वो ठंडे होते हैं और इसके अंदर गर्म हीट है, यानी कि गर्म चाय के अंदर गर्म हीट प्रोड्यूस होते हैं। तो क्या करते हैं, ये कॉन्वेक्शन क्या होते हैं कि जो अंदर का हॉट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाहर ठंडी मॉलिक्यूल के साथ मिल जाते हैं, और बाहर से जो ठंडी मॉलिक्यूल्स आते हैं और वो हॉट मॉलिक्यूल के तरफ जाते हैं। तो ये क्या होता है कि हॉट मॉलिक्यूल्स कोल्ड मॉलिक्यूल के तरफ जाते हैं और हॉट मॉलिक्यूल्स कोल्ड मॉलिक्यूल्स के तरफ जाते हैं। यह है कन्वेक्शन। अब चलते हैं दूसरे नंबर के ऊपर, जो कि इवापोरेशन। इवापोरेशन जो कि है हमारे चाय कप के अंदर जो इसको ठंडे होने में मदद करती है। कि ये क्या होते हैं कि वो बाष्पीभवन होते हैं, यानी कि वो चारों तरफ फैले होते हैं और ये क्या होते हैं, भाप बन जाते हैं। भाप बन के वो ऊपर चले जाते हैं। अब चलते हैं थर्ड नंबर के ऊपर, जो कि है कंडक्शन, यानी कि परिवाही। आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि हीट क्या होते हैं, हीट कूल हीट हॉट हीट की तरफ गति करते हैं, यानी कि उधर चलते हैं। और जो हॉट हीट है वो क्या करते हैं,
कूल हीट के तरफ जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि चाय के कैसे ठंडे होते हैं और इसको किन तीन कंडीशन मदद करते हैं, इसके बारे में आप जान चुके होंगे कि हमारे जो आसपास होते हैं जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ठंडे मॉलिक्यूल्स वो यहाँ पे आ जाते हैं और यह गर्म मॉलिक्यूल्स वो बाहर जाते हैं। इसी तरह वो प्रोसेस चलता रहता है और आखिर में वो चाय ठंडे होते जाते हैं। तो आशा है समझ गए होंगे कि चाय कैसे ठंडे होते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना।